ये वजह है कि मगरबी दुनिया मुस्तशरिकीन इस मौज़े के अंदर बड़े खरखशे निकालते हैं, शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं। अजी नींद की हालत में ये पेश आया था सफ़र, सोते में ही सफ़र पेश आया, नींद की हालत में पेश आया। तो जो कच्चे मुसलमान भी कहते हैं हो सकता है नींद की हालत में, इसलिए कि रात के मुख्तसर से वक़्त में इतना तवील तरीन सफ़र और इतने अजायबात कुदरत, इसलिए कि कुरान ने कहा ये सफ़र मैं क्यों करवा रहा हूँ, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम इस नबी को अपनी कुदरत की अजीम शान निशानियाँ दिखाएं। कुरान ने कहा इसलिए मैं बुला रहा हूँ, और अल्लाह ने अजीम शान कुदरत की निशानियाँ दिखाई हैं। अहदीस भरी पड़ी हैं, क्या क्या नज़ारे और क्या क्या मनाजिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में देखे, और एक एक चीज़ को बयान किया। उस वक़्त की सोसाइटी और कौम तस्लीम ही ना कर पाई कि रात के मुख्तसर वक्त में एक शख्स बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच जाए। जब तक कि काफिले अपनी सवारियां दुबली कर देते हैं, महीनों के सफर के बाद बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं, और यह कहता है मैं आसमानों से भी सैर करके आ गया। अबू जहल ने ववेला कर दिया, उतबा शैबा परेशान हो गए, मुशरिकीन मक्का ने शोर मचा दिया। यह क्या बात हुई? अबू बकर तुमने सुना तुम्हारा दोस्त क्या कहता है कि रात के मुख्तसर वक़्त में मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की सैर करके आ गया, और इस हाल में मैं वापस लौटा हूं कि बैतुल मुक़द्दस की जो कुंडी थी वो अभी हिल रही थी, जिस बिस्तर से मैं उठ के गया था उस बिस्तर की हरारत अभी बाकी थी। देखो तेरा दोस्त क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ऐसे नहीं बना, कहा कि मेरे दोस्त ने ये मोहम्मद ने ये बात कही है। अबू जहल ने कहा हाँ हाँ मोहम्मद ने यह बात कही है, उसने ये दावा किया है। कहा कि अगर मेरे मोहम्मद ने यह बात कही है तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सुबह शाम जिब्राइल को आसमानों से आता जाता देखता हूं। अल्लाह अकबर। मैं तो सुबह शाम फरिश्तों को आसमानों से आता जाता उसके पास देखता हूं। मोहम्मद का लम्हों में होके आना यह कोई ताज्जुब की बात है? मैं इसकी तस्दीक करता हूं। बस ये कहना था, अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर को सद्दीक बना दिया। नबी खुद फरमाते हैं, ए अबू बकर तूने वो मेरे मोज़े का अबू जहल के सामने बमागे दोहल जो इकरार कर लिया कि मोहम्मद ने अगर कह दिया है तो मोहम्मद सच्चा है, तूने ये जो मेरी तस्दीक की थी, आज के बाद तुझे अबू बकर को मैंने सिद्दीक बना दिया। तो सिद्दीक का मकाम ऐसे नहीं मिल गया। यह ईमान सहाबा का ये ईमान था। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, खुदा की कसम, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर अल्लाह तबारक व तआला आसमान के पर्दे हटा दे, गैब के सारे निज़ाम हमें दिखा दे, हम आंखों से जन्नत भी देख लें, हम जहन्नुम भी देख लें, गैब के आलम मलाकुती सारा का सारा देख लें, तो मोहम्मद के कहने पर जिस दर्जे का हम ईमान ला चुके हैं उस ईमान में एक रत्ती इजाफा नहीं होगा। इसलिए कि मोहम्मद के कहने पर हम जन्नत दोज़ख पर ऐसा यकीनी ईमान लेके आ चुके हैं, अब उसके अंदर मजीद इजाफे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये वो सहाबा है कि नबी के कहने पर कुर्बान हो गए, नबी ने कह दिया बात खत्म हो गई। तो इतना तवील तरीन सफर आपने रात के मुख्तसर वक्त में किया, और कुरान ने उसको सुबहान अल्लाह से जिक्र फरमाया, पाक है वो ज़ात। अल्लाह अकबर। अंदाज ऐसा इख्तियार फरमाया कि शुबहात सारे दूर कर दिए। क्या मतलब? सुबहान की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह हर कमज़ोरी से पाक है। इसलिए कि खामियां तीन तरह की होती हैं, एक कमज़ोरी, दूसरा नक़स और तीसरा ऐब। तीन तरह की कमज़ोरियाँ होती। तो जब अल्लाह की तरफ सुबहान की निस्बत होती है तो यूं तर्जमा करते हैं कि अल्लाह हर कमज़ोरी से पाक है। इसलिए कि जो ज़ात कमज़ोरी से पाक हो तो वहाँ नक़स और ऐब का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। देखो खाना पीना कमज़ोरी है ना, हम खाते हैं, हमारी कमज़ोरी हम खाते हैं, हमारी कमज़ोरी हम पीते हैं, हमारी कमज़ोरी हम सो जाते हैं, हमारी कमज़ोरी हम थक जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस कमज़ोरी से भी पाक है। अल्लाह खाते नहीं हैं, अल्लाह पीते नहीं हैं, अल्लाह सोते नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला थकते नहीं हैं। तो मालूम अल्लाह कमज़ोरी से भी पाक है। तो जब अल्लाह कमज़ोरी से पाक है तो वहाँ नक़स और ऐब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लाह जी, पाक है वो ज़ात जो हर कमज़ोरी से पाक है, और जो कमज़ोरी से पाक है वहाँ ऐब और नक़्स का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो पाक जो ज़ात है वो इस बंदे को लेकर गई। तुम्हें अगर ये शुबा को मोहम्मद कैसे चले गए, अल्लाह कहता है मैं लेके गया हूँ। अगर तुम्हें मोहम्मद पर एतराज़ है तो मुझ पर एतराज़ कैसे करोगे? ले जाने वाला तो मैं हूँ।
मेरी ताकत कुदरत में तो तुम्हें कोई शुबा ही नहीं हो सकता। इसलिए असरा का लफ्ज़ इस्तेमाल, असरा बिअब्दी, ले गई अपने बंदे को। और सुभान की निस्बत अगर नबी की तरफ होती है तो उसका मतलब कि नबी हर नक़स से पाक है। जो नबी नक़स से पाक है तो वहां नबी के यहां ऐब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, कमजोरी मौजूद है, इसलिए कि नबी खाता भी है, नबी पीता भी है, नबी थकता भी है, नबी सोता भी है, नबी निकाह भी करता है। ये इंसान की बशरी कमज़ोरियां हैं। फरमाया कि नबी खाता पीता भी है, लिहाजा नबी की तरफ जब सुबहान की निस्बत की जाएगी, जैसे हम कहते हैं नबी पाक ने फरमाया, तो नबी पाक का मतलब ये कि नबी हर तरह के नक़स से पाक है। जो ज़ात नक़स से पाक हो वहाँ ऐब का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और जब सुबहान की निस्बत वली की तरफ हो, गैर नबी की तरफ हो, तो उसका तर्जुमा होता है कि ये वली हर ऐब से पाक है। ये वली कमज़ोरी से पाक नहीं है, इसलिए कि इंसान है, इंसान खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है। लिहाजा ये वली अल्लाह के नेक बंदा खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, निकाह भी करता है, थकता भी है। इसके अंदर नक़स भी मौजूद होगा बशरी तकाजे के साथ, लेकिन इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। इसका मतलब ये शख्स हर तरह के ऐब से पाक है। इसने ऐसा तज़किया किया, ऐसी रियासतें की, ऐसे मुजाहिदे किए, अपने वजूद को हर तरह के ऐब से पाक कर लिया। जैसे हम कहते हैं हज़रत गौस पाक ने फरमाया, हज़रत गौस पाक जब फरमाया, गौस को जब हमने पाक कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हर कमज़ोरी से पाक है, इसका मतलब ये नहीं हर नक़स से पाक है, इसका मतलब है कि वो हर ऐब से पाक है। तो देखो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात जो हर कमज़ोरी से पाक है। तुम किसी किस्म की कमज़ोरी का शुबा ना करना कि अल्लाह कैसे ले जा सकते हैं। अल्लाह तो हर कमज़ोरी से पाक है, हर ज़ौफ़ से पाक है। वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत और ताकत से इस नबी को लेकर गया। अल्लाह अकबर।